नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेके, क्योंकि शिक्षा मित्र आजकल आरटीआई का सहारा बहुत ले रहे हैं और बार बार आरटीआई के द्वारा जो जवाब मिल रहे हैं उससे शिक्षा मित्रों को निराशा तो मिल रही है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि अब कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती है कि आरटीआई के द्वारा ऐसा कोई सवाल बचा होगा जो शिक्षा मित्रों ने नहीं पूछा होगा। फिलहाल एक दो आरटीआई तो केवल इस बात पर पूछ ली गई थी सरकार से कि बताइए कि शिक्षा मित्रों को कौन सी क्लास पढ़ानी चाहिए विद्यालय में। इसको लेकर दो बार आरटीआई डाली गई थी, लेकिन इसका क्या औचित्य था, क्यों आवश्यक थी, इसका कोई उल्लेख नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये सूचना बार बार मांगी जा रही थी कि शिक्षा मित्रों को कौन सी कक्षा पढ़ानी चाहिए। आरटीआई में जवाब मिला, प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार शिक्षा मित्र विद्यालय में कक्षा पढ़ाएंगे और वैसे उनको 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएँ पढ़ाने का पूर्ण अधिकार है। वो कोई सी भी कक्षा पढ़ा सकते हैं। अब आरटीआई में ये सवाल तो पूछ ही लिया गया, लेकिन दूसरा सवाल अब आया है कि शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण को लेके, उनके नियमितीकरण को लेके क्या विचार है सरकार का। और जब तक वो नियमितीकरण उनका किया जाए तब तक 12 माह का जो मानदेय है 62 वर्ष तक का वो दिया जाए। नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण को लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक शिक्षा मित्र हैं उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता के संबंध में क्या जो है सरकार करेगी। ये सारे सवाल आरटीआई में पूछे गए। आरटीआई का पत्र आप देख सकते हैं और इसमें साफ लिखा हुआ है कि मांग को लेके, स्थायीकरण को लेके, नौकरी को लेके, व्यवसाय को लेके, ये सब चीज़ें जो हैं आरटीआई के दायरे में नहीं आती हैं और इसलिए उन्होंने इसका जवाब देना सही नहीं समझा। उन्होंने कारण साफ लिख दिया है, क्योंकि आपकी ये मांग पूछनी नहीं है तो इसलिए हम इसका जवाब भी देना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने जवाब इसका नहीं दिया है, क्योंकि ये आरटीआई के दायरे में नहीं आ रहा है। तो अब रह जाती है कि आखिर शिक्षा मित्र आरटीआई के माध्यम से कौन सी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। या तो कोई ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो सरकार जिसका जवाब दे और वो शिक्षा मित्र उसका कोई लाभ उठा के सरकार से वार्ता कर सके कि आरटीआई के माध्यम से हमें ये सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन अभी तक शिक्षा मित्रों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। इसके लिए संगठन के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता करनी चाहिए, या आरटीआई के जो एडवोकेट होते हैं उनसे वार्ता करनी चाहिए। बाकी आरटीआई के ऐसे सवालों से सरकार को बार बार से एक ही सवाल को बार बार पूछने से कोई भी उत्तर नहीं बदलेगा। हर बार जवाब वही आएगा जितने आप पिछले 5 सालों से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं पत्र में। एक आरटीआई के माध्यम से ये भी पूछा गया था कि शिक्षा मित्र पैरा टीचर्स की श्रेणी में आते हैं, तो अभी हाल ही के आरटीआई के पत्र में ये बता दिया गया कि वो पैरा टीचर्स की श्रेणी में आते हैं नहीं आते हैं। ये सवाल भी पूछनी नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन बहुत पुराने लेटर में ये लिखा हुआ था आरटीआई के माध्यम से कि शिक्षा मित्र पैरा टीचर की श्रेणी में आते हैं। तो ये चीज़ें भी कन्फ्यूज कर रही हैं शिक्षा मित्रों को। लेकिन बात यह है कि चलो पैरा टीचर्स आते भी हों ना भी आते हों, जब उतने पुराने आरटीआई लेटर से ये हमें पता चल गया कि शिक्षा मित्र पैरा टीचर्स में श्रेणी में आते हैं, तब भी आज तक कोई स्थायी समाधान ना हो पाया। आज अगर इसको पता कर लें कि पैरा टीचर्स की श्रेणी में आते हैं तो अब कौन सा समाधान हो जाएगा। शिक्षा मित्रों का समाधान क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता है, सिर्फ सरकार जानती है। और उनसे बात निकलवाना या जानना कि वो क्या चाहते हैं शिक्षा मित्रों के लिए संगठन का काम है। शिक्षा मित्र के प्रदेश संगठन का कार्य है। तो प्रदेश संगठन अपना कार्य कर ही रहा है, अपनी रणनीति बना ही रहा है। जैसे जैसे उसको जानकारी मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल सभी लोग इंतजार कर रहे हैं 12 मई के प्रोग्राम का, क्योंकि 12 मई का प्रोग्राम जो गुजरात में होने जा रहा है, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे और संविदा कर्मियों के लिए शायद हो सकता है कोई घोषणा करके जाएंगे। तो शायद शिक्षा मित्रों को शायद कुछ उम्मीद जगे। बाकी उस अखिल भारतीय शिक्षक संघ के कार्यक्रम में जो 29वां अधिवेशन है, तो त्रैवार्षिक इस अधिवेशन में शिक्षा मित्रों के लिए जो घोषणा हो सकती है या जो शिक्षा मित्र चाहते हैं उसके लिए ज्ञापन जितेंद्र साई वाले संगठन दे चुके हैं। तो हमने ये अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रामपाल जी हैं अखिल भारतीय शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ज्ञापन दे आए थे दिल्ली में जाके। तो हो सकता है कि अब कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों की बात कही जाए। तो फिलहाल वेट करते हैं उस दिन का, और जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।